उन्हें कानों में रुई डाल रखी है, वो किसी के सुनने वाले हम बताएंगे। हमारे इतने हालात है कि हम माइक पहुंच जाता है, कैमरा पहुंच जाता है, प्रश्न पहुंच जाते हैं, बातें पहुंच। काम करके देखें एक दिन किसान के संग वो ठाड़ो देख लेंगे ना एक दिन। ही ना परेशान उन्हें काय को मालूम पड़ेगी, मालूम तो आए पड़ेगी ना जो परेशान है। कल करवा लियो मुँह पे 300 मन गए हुए और मैंने पूरे अपनी इतनी मेहनत करी। एक मिनट तो सुनो मैडम, 2000 टैक्स की बात की जाती है कि देखिए टैक्स इकट्ठा हुआ, कहीं ना कहीं देश के हित में ही लगना है, किसी ना किसी रूप में लगना है, तो ये चीज आप मानिए थोड़ा। नहीं स्कूलिंग खाली पड़े, हमको डर नहीं है तभी तो मामूली आदमी की एक नामामूली बात की आज एक सुन लियो और गाँव के डिंगाए कोई तो सारा 1000 मांगे आज भी इतना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। और पीछे एक भैया थे, वो बोल रहे थे कि कौन सा चैनल है, तो बता देती हूँ। नेशनल पिलर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस समय हम हैं, रात के कितने बज चुके हैं, 7:30 या 8 बजे का समय हो रहा होगा और हम हैं विधानसभा खैर में। और उन्होंने पीछे से बोला भैया गांव जरूर बताइएगा, तो गांव है वेना ही तो उन्हें बिल्कुल सही बता भी दिया, जो आपको पता भी लग जाए कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो मीडिया नहीं है भैया झूठ बोल रहे हैं। गांव वेना में है, विधानसभा खैर है और अब किसकी खैर मनेगी ये तो देखना होगा। पर ये तो तय है कि जब गाँव में आते हैं तो कुछ सीमित शब्द नहीं मिलते शहरी इलाकों की तरह, कि जहाँ पर कुछ सीमित शब्द बोल दिए जाते हैं कि भाई हमें कामकाज ठीक लगा, बस इतना ही है। गाँव वाले खुलकर के बोलते हैं कि भैया पिछली सरकारों ने क्या किया और इस समय जो वर्तमान में बैठी है उसने क्या कुछ किया है। तो इन्हीं सभी तथ्य पर बातें होंगी, क्योंकि बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। पीछे कैमरा घुमाइए, दिखाइए जरा कि एक तरफ हमारे युवा खड़े हैं तो दूसरी तरफ सभी बड़े बुजुर्ग हैं। तो सबसे पहले युवा से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि युवा में बहुत जोश भरा रहता है। तो भैया शुरुआत कर लेते हैं। अरे पीछे कहाँ जा रहे हैं, आगे आइए, देखिए आपकी बहन की तरह ही है, आगे आइए। पता कैसे चलेगा कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को नहीं, भैया आप बताइए, आगे आइए थोड़ा सा। तो क्या ये भाग क्यों नहीं, दिक्कत क्या हो गई बताइए। ये भाग इसलिए रहे कि आप देख रहे हो अंधेरे में वीडियो आप बना रहे हो, बिजली नहीं आ रही, इनको मच्छर खा रहे हैं, तो ये भाग नहीं रहे। तो ये समस्या है, ये समस्या, ये मच्छरों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, ये भाग कोई नहीं रहा है। ये डटे हुए हैं, बहुत अच्छे किसान के बेटे हैं, ये भागने वाले नहीं हैं। आपने देखा बॉर्डर पे भी बहुत अच्छे से डटे हुए हैं। आपको कौन भागता नजर आ रहा है बताओ? नहीं, पीछे पीछे ऐसे शर्मा के भाग रहे हैं कि भैया माइक के सामने बोल नहीं, ये शर्मा नहीं रहे, कोई भी नहीं शर्मा रहा। चलो तो सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ, बिल्कुल शर्मा नहीं रहे हैं और बिल्कुल बेधड़क होकर बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत की जाए सरकार के विकास की, ये बताइए। 2022 की क्या तैयारी है, सरकार के विकास की कहाँ से तैयारी है, या फिर 4.5 साल का जो मैं हिसाब मांग लूं, किस तरीके से आपको जवाब देना? आप कहीं से मांग लो हिसाब। बताइए। सबसे पहले मैं रोजगार पर बात करूंगी। युवा है, रोजगार मिला नहीं मिला, क्या हुआ? रोजगार की तो आप देख लो, अगर रोजगार होता तो ये युवा आपके सामने नहीं होते, आज कहीं जॉब पे होते, जॉब करते हुए होते। हो सकता है रात को लौट करके वापस आए। तो आप एक काम करना, सुबह को आ जाना, सुबह को इनको दिन में देखना। इनकी क्या बस कोई रोजगार कोई नहीं मिला है, बस ऐसे ही है जैसे अब नजर आ रहे हैं। आप बोल रहे हो इनको शर्मिंदगी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये बेरोजगार बंदे हैं। अगर योगी सरकार की बात करी जाए या केंद्र की सरकार की बात करी जाए तो आप बता सकते हो कि कितने युवा हैं इनमें से? जमीनी स्तर पर हम लोग इसलिए उतरते हैं, जमीनी सर्वे इसलिए करते हैं कि हालात जाने कि भैया कामकाज आप लोगों ने गांव के इलाके में या फिर शहरी इलाके में क्या कामकाज किए। शहरी इलाके जरूर दिख दिए जाते हैं कि भैया चमाचम दिख रहे हैं, पर गाँव में उतरना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि गाँव के हिसाब से पता चलता है कि स्कूलों की कैसी व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूल है उनमें कितना काम है, अस्पताल जो सरकारी अस्पताल कोरोना के टाइम में दिखाए कि भैया उनमें गोबर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, उनके क्या हालचाल है। युवा यहाँ खड़ा है, रोजगार कितना मिल गया। मुद्दे तो ये हैं ना, हम बहस में फंसेंगे कि कौन पार्टी कैसी रही, किसने क्या किया, कौन क्या कर रही है। सवाल होगा वर्तमान की सरकार से, जिसने कामकाज की बात की थी कि भैया इस 5 साल में वो सब होगा जो पिछले 70 साल कभी नहीं हुआ। और जवाब और भी पार्टियों के लोगों से मांगा जाएगा अगर वो सामने आएंगे तो। अभी आपने 2 महीने पहले देखा होगा कि किसानों के घर घर नोटिस चिपका दिए गए,
किसी पे 1 करोड़ का, किसी पे 50 लाख रुपए का। तो कुछ जो जनता है, ये तानाशाही, ये योगी सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो इसके खिलाफ बोलता है उसी को दबोचते हैं। एक बात बताइए, आप यहाँ खड़े हैं माइक के सामने बोल रहे हैं, आपको डर लग रहा है क्या? किसी चीज सरकार कहाँ रोक रही है आपको? हमको डर नहीं है, डर नहीं है, तभी तो वहाँ दिल्ली पे घेरे बैठे हैं ये किसान। इसको डर किस चीज से? किसी चीज से डर नहीं। रात को काम करता है, अंधेरे में काम करता है। अब लाइट नहीं आ रही, घर में महिलाएं काम कर रही हैं, नहीं किसी। इस बात को तो मानना पड़ेगा, किसान जितनी मेहनत करता है उतनी कोई मेहनत नहीं कर सकता। ये सभी वो लोग हैं जो अभी इस समय खेत से वापस आए हैं और जब से बैठे हैं, जब से, ये कैमरा पीछे दिखाइए भैया, ये सभी लोगों को दिखाइए जरा। ये वही मेहनती लोग हैं जो आपके घर घर तक खाना पहुंचाते हैं, 2 टाइम का खाना खा पाते हो, इनके कारण ही खा पाते हो। ये वही लोग हैं जो रातों तक जगते रहते हैं और अन्न के फिर दाम भी मांगते हैं, एमएसपी भी मांगते हैं। अब फिर उसके बाद इनसे जवाब भी मांगा जाता है कि भैया बताइए जरा, आपको इतना प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सवाल तो ये बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, इस बीच ये भी बहुत सारी चीजें निकल, आप आइए आगे थोड़ा सा। 2022 की क्या तैयारी लग रही है किसानों की, आपको बताइए। मूड देखो, क्या हमने तो पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव लड़ा जाएगा, डट के लड़ा जाएगा और बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाएगा। नहीं समझ रहे? किसान विरोधी हो गया है क्या? और विरोधी पूरा किसान हो गया है। जिस हिसाब से हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी बताया था ना, वो हम बता के सिद्ध करके रखेंगे कि हमारी भी वोट कहीं है और जहां हमारी वोट है हम भारत के ही हैं। नहीं समझ रहे? कम से कम बीजेपी को ये पता तो चल जाए, जो उनके जो प्रवक्ता हैं, गोबर पात्राएं कौन हैं, जब वो स्टेट यही नहीं जानते पूरे भारत के। कहीं ना कहीं आप लोग उन सभी बातों से आहत हैं जो आरोप लगाए गए। हाँ, जो आरोप लगाए गए, जो देखो उसको किसान को, जिसका एक बेटा वहाँ बॉर्डर पर शहीद हो रहा है या उसकी बॉर्डर की रक्षा कर रहा है, तभी हमने चाइना के लोगों को, उनको आर्मी को मारा था, PLA या कुछ भी है जो भी नाम है उसका, चाइना वाली का। और तभी आके हम पे एक तमगा लगा दिया बीजेपी ने कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी का। किसान अपनी MSP ना मांगे, लेकिन MSP पे जो रेट है, जैसे 1975 गेहूं का है, बिकता तो 1600 रुपए भी नहीं है। जब बिकने के लिए, जब सरकार की एजेंसी खरीदी नहीं रही, FCI खरीदती थी पहले, FCI दिवाला कर दिया, और जब दिवाला FCI हो गया तो कोई खरीदने वाला नहीं है। अभी भी गेहूं वो पड़े घर में, आप चलो मेरे घर में जाके देख लो। 1500 रुपए कुंटल लिए हैं। 1500 रुपए कुंटल लिए हैं। हाँ, अभी देखा है। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 1975 रुपए कुंटल, 1975 रुपए कुंटल होना चाहिए। हाँ, सरकार को समझाइए, बताइए जरा, कैमरे पर बताइए। वो हालात जानने यहाँ तो नहीं आएंगे, पर ये माइक कैमरा जरूर पहुंचेगा। हालात हम बताएंगे। हाँ, बोलिए। हमारे इतने हालात है कि हम 20 सोसाइटी अहमदपुर पे पड़े रहे और हमारे गेहूं पटक के घर पटक गए। छोरा रोज मोटरसाइकिल ले जाओ, भैया कहाँ जा रहे हो? कहे मैं गेहूं तुलवाए जा रहा हूँ पापा। आखिर को कहे उनसे बदतमीजी करियो, बहुत बड़ो नालायकपन हो। हमारे गेहूं घर पर है, अब वह क्या करे? और सुनो, कल निकलवा लियो, मुँह पे 300 मन गेहूं है और मैंने पूरे भाई अपनी इतनी मेहनत करी, आज मैं इतना सामने आ सकूं। आज तो मेरे भगवान आए हो, आज इतने भगवान आए हो। देखिए किसान है जो लगातार दाम मांग रहा है, बताइए। इतना भगवान आए हो कि आज एक बात, एक नामामूली आदमी की एक नामामूली बात की आज एक सुन लियो और काव के डिंग जाए। कोई तो सारो 1000 मांगे, छोरा 2000 रुपया दे आयो और तुलवाया आयो मुँह पे। मैं एक खेत वहाँ पे करूँ, पूरे जाड़े और भाटे जाड़े पूरे। मेरे घर तो नहीं बालक और मैं लगाऊं पानी ट्यूबवेल पे पूरी रात पारे में। किसान का दर्द है, सच्चाई तो यही है कि किसान का दर्द है कि वो कैसे रहता है रातों में, कैसे वहां पर गुजारता है। सरकार को, नेताओं को ये भी पता होना चाहिए, जब वोट मांगने आते हैं तो उनको खेतों में भी खड़ा करना चाहिए, पानी लगवाना चाहिए। और क्या नेता बनने के लिए तो बड़ा शौक है भैया, कर सकते हैं, कोई भी पार्टी हो। ये सवाल तो बनता है, अगर आप इनके बीच आकर के ये कहते हैं कि भैया मैं आपका नेता हूँ, तो नेता जैसे काम भी करिए, कोई भी पार्टी। ये आरोप तो ये सबसे बड़ा लग रहा है। अब इस बीच मैं ये कहूंगी कि इसके अलावा और कौन-कौन से मुद्दे कि इस बार देखने वाले हैं 2000। देखो, पहले 75 साल में ऐसी सरकार आई है जिसने पहले टोकन कटवा के लाओ, फिर उसके बाद में SDM की परमिशन लाओ गेहूं बेचने के लिए, फिर DM की परमिशन लाओ और फिर तुलेगा। कभी कह देते हैं 10 कुंटल तुलेगा, कभी कहते हैं 20 कुंटल तुलेगा। अब बताओ किसान पे इतना टाइम है कि वो जाके वहाँ परमिशन लेता फिरेगा या टोकन लेता फिरेगा? और दूसरी बात, ये 3 काले कानून जो वहाँ किसान पड़ा है बॉर्डर पे, 3 काले कानून लाए हैं और 3 कानून ऐसे हैं, अगर वो
क्या नाम है, पराली में आग लगा दी तो 1 करोड़ जुर्माना, और ट्रैक्टर तुम्हारा 10 साल का हो गया है तो उस पर उसको एक्सपायर हो गया वो, और उसको बेचना ही पड़ेगा तुम्हें, उसको डिस्ट्रॉय करवाओ, उसको तोड़वाओ। बताओ इतना किसान पे पैसे हैं कि अब इंडस्ट्री जितनी चल रही है, उनकी जो भी मशीनरी है जो डीजल से चल रही है, या बस चल रही है, रोडवेज बस चल रही है, जो सरकार की अपनी बस है, उनकी वैलिडिटी 15 साल है, और किसान के ट्रैक्टर की 10 साल कर दी है। किसान बिल्कुल बही खाता लेके बैठा है कि क्या क्या परेशानी और क्या क्या 2022 में करने वाला है। हाँ साहब बिल्कुल। हम देखो, हम 8 महीने बचे हुए हैं, हम जड़ तक किसान यूनियन पूरा लगा हुआ, अपना पूरा जी जान तक, हम 0 पॉइंट तक, हम रूट लेवल तक इस बात को पहुंचा के छोड़ेंगे कि किसान बिक चुका है। अगर सरकार इस बीच कुछ बड़ा कर देती है, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देती है, तो विश्वास हो पाएगा सरकार पे? नहीं, अब इस पर विश्वास नहीं हो सकता कि चावल एक बार देखा जाता है, इसको 3 बार आजमा चुके हैं। सुनो देखो, 2 बार मोदी को आजमा चुके हैं, 1 बार योगी सरकार को, 3 बार आजमा चुके हैं। वो चावल कच्चा ही रहता है, वो कभी पकता ही नहीं है। वो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, फरेब पे फरेब बोले जाते हैं, और वादा पे वादा करे जाते हैं, करते कुछ नहीं है। बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। इस बीच युवा खड़ा है, हमारा रोजगार भी तो पूछ ले भैया। हाँ, बहुत सारे बच्चे भी खड़े। अच्छा आगे तो आओ भाई, भाग क्यों रहे हो? बात करना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि दीदी स्कूलों के बारे में पूछ रही हो, तो बताओ तो स्कूलों की व्यवस्था यहाँ कैसी है? स्कूल कैसे लग रहे हैं? या गांव में स्कूल है या नहीं है? स्कूल हिंगे खाली पड़े। अच्छा खाली पड़े हैं? हाँ। कुछ भी नहीं हो रहा उसमें? कुछ ना है। क्यों बोलते नहीं हो कि टीचर कहाँ है, कहाँ पढ़े हैं? कोई सुनवाई नहीं होती क्या? 4 मास्टर आवे सबरे। 4 मास्टर आवे? 4 आते तो हैं। हाँ, तो क्या पढ़ाते? अच्छा बालक तो 10 ही पहुंचते हैं, फिर 4 मास्टर हैं, 10 बालक हैं। नहीं समझ रहे। एक आगे से अगर बच्चे अगर बच्चों को स्कूलों की सुविधा गांव में मिल जाए, रोजगार की सुविधाएं जल्दी से युवाओं को मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी हालात सुधरने के लिए सही है? कि कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी चीजें ये होती हैं कि शिक्षा पर क्या काम हुआ है, जो हमारी जनता है वो पूछती है शिक्षा पर क्या काम हुआ, स्वास्थ्य पर क्या काम हुआ। जो 2017 से ये आए हैं, 2017, 18, 19 जो वैकेंसी इन्होंने निकाली थी जिस भी डिपार्टमेंट में, अभी तक वो कोई क्लियर नहीं है। कोई कोर्ट में स्टे है, कोई गवर्नमेंट की वजह से रुका पड़ा है, इनकी वजह से ही खुद रुका पड़ा है। तो कोई इन्होंने जो रोजगार कैसे मिले? कोई कहीं सबकी नाराजगी देखने के लिए मिलेगी, या तो युवा हो या फिर किसान हो, जैसे वो पीछे खड़े उन्होंने। सारा वर्ग आहत है, सारा वर्ग परेशान है। नहीं समझ रहे, एक नहीं है, क्योंकि इन्होंने जैसे नोटबंदी करी, जैसे जीएसटी लाए ये, और जीएसटी का मतलब एक बात तो बताओ, वो किस पे आता है? जो भी जीएसटी है वो तो सारी लौट के किसान पे ही आ रही है। और नहीं समझ रहे, और वो और तो कोई देगा नहीं। जब इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज वो लिख देता है, जो भी आइटम बना रहा है। गांव में खड़े ये लोग हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ है। देखिए कितनी जानकारी इन लोगों को है, जो लोग कह रहे थे कि भैया कानून ढंग से पढ़ कर आइए, वो हमको भी समझा रहे हैं कि भैया कानून एक रुपए की माचिस आती है, माचिस पे कोई माचिस दिखाना, माचिस पे भी एमआरपी वो लिखा होगा, एमआरपी, और नीचे उस एमआरपी के नीचे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज लिखा होगा। एक माचिस पे से भी टैक्स ले रहे हैं वो, तो इसका मतलब किसान पे कोई भी चीज ऐसी नहीं बच रही है किसान की जिसका टैक्स नहीं जा रहा हो। खल हो, खाद हो, क्या वो तो सभी दे रहे हैं, नहीं आम जनता पूरी दे रही है। हाँ, पूरी जनता ही दे रही है, तो उसमें एक ही आदमी बढ़ता जा रहा है। नहीं समझ रहे, ये है क्या कि देश का 80% धन है जो 80 लोगों पे है, बड़े इन पे, वही प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। अब जैसे अडानी जी हैं, अडानी जी 100 करोड़ पर घंटा कमा रहे हैं। टैक्स की बात की जाती है कि देखिए टैक्स इकट्ठा हुआ, कहीं ना कहीं देश के हित में ही लगना है, किसी ना किसी रूप में लगना है। तो ये चीज आप मानिए थोड़ा। नहीं, ये चीज तो सभी टैक्सेस चलते रहते हैं। मैम एक बात तो बताओ, है कि जिसमें टैक्स हट गया हो भैया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़ी इंडस्ट्री हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या बिल्डर हैं, उनको टैक्सेस पहले गवर्नमेंट देती है एस्टीमेट में लगा के। एस्टीमेशन कॉस्टिंग जब होती है गवर्नमेंट देती है, अब वो गवर्नमेंट पर रिटर्न होकर उस पर नहीं पहुंचता है। समझ रहे हो, बीच में जो लाला लोग हैं वो उसको जाने नहीं दे रहे, जमा ही नहीं कर रहे, और वो हम पे से उसके एवज में हमसे डीजल हमारा ही बढ़ाया जा रहा है, बीज हमारा ही, खाद हमारा ही, खल हमारी, जो 2000 रुपए मिल तो रहे हैं। अरे 2000 मिनट तो सुनो मैडम, 2000 रुपये में एक महीने में 500 आए, और हर दिन में 16.5 रुपये आए। 20 रुपये का तो खाली इस किसान का कोई भी जाएगा लेने, 20 रुपये का तो एक दिन में एक बंडल पी जाते हैं, वो 20 रुपये का आ रहा है। बताओ उसने क्या दिया? एक बीड़ी के लिए ये देखो, ये बंडल ये रहा। ये तो गलत है, पीना तो नहीं, बंडल भी नहीं दे रहा सरकार, तो नहीं चाहिए। नहीं पीना नहीं चाहिए, लेकिन 20 रुपये कम से कम इतना तो मान सम्मान किसान का कर दे वो भाजपा सरकार की। वो कम से कम बीड़ी तो पी ले ढंग से, 20 रुपये तो दे देती, चलो कोई बात नहीं, 16.5 ही छोड़ दिए वो भी। तो ये नहीं है। देखो ये मैडम देखो, इसको भुगतना पड़ेगा, और बहुत ही कंजेस्टेड कर दिया इसको, और बहुत ही उलझा दिया किसान को। तो किसान तो बर्बाद होने पे, देखो 5 साल में बर्बाद हो जाएगा अगर उस पर एमएसपी की गारंटी नहीं मिली। जिस तरीके से इन्होंने हिसाब दिया है और सब कुछ बता दिया जनता को कि भैया क्या क्या जूझ रही है जनता, किन किन चीजों से, और खास करके किसान
जो इन्होंने बही खाता पेश किया है जनता के सामने, तो उस पर जरा गौर कीजिए कि क्या कुछ ये बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सही बोल रहे हैं तो सोचने पर जरा मजबूर होइए कि कितना सही बोल रहे हैं। और जनता के बीच में सबसे बड़ा औहदा किसान का ही है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और देखिए 70% किसान ही है जो गेम चेंजर है, कहीं ना कहीं कुर्सी पर अगर बिठाया है तो उतार भी सकता है। इस बीच और भी बहुत सारी चीजें, रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महंगाई है, सब पर कामकाज हुआ है योगी? कुछ ना है, कुछ ना है, कुछ नहीं थम पाया। ना जी। 100 बात की बात की है कि यह सरकार में जितने दुखी है ना किसान, इतने 70 साल थे हम तो है ना। 70 साल उम्र है आई, 60 साल, और हम तो 60 साल में पहली बार देख रहे हैं जो किसान जितना मजबूर अब कर्ज यहाँ पे फसल है आके बाजार और गाय खाई जाए, थोड़ा बहुत बचे वह बजाय 2000 के और 16 से 70 ऐसे मिले और कहा। देखिए आप ताऊ जी इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, आप ये भी बीच में कहा जाता है और पूछा जाता है और सभी से पूछा जाता है कि असली किसान है भी या नहीं, और कह देते हैं कि भैया देखिए असली किसान जो है वो खेतों में, वो बॉर्डर पे नहीं पड़ा। तो आपसे मैं अगर पूछूं, अभी आप खेत से ही आए हैं? हाँ, खेत से आए। तो उन सभी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अभी आप भी परेशान ही दिख रहे हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उन सभी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कह रहे हैं कि भाई परेशान नहीं है किसान बिल्कुल भी? उनसे हम ये कहना चाहें कि वो है ना परेशान, उन्हें क्या मालूम पड़ेगी? मालूम तो आए पड़ेगी ना जो परेशान है, जो जूझ नहीं रहा है, जो उसे कुछ नहीं उसे क्या पता है? बिल्कुल। उसे क्या पता है कि गाय बाजार खाई गया की फसल है? गांव में कितनी बार मीडिया आती है, कितनी बार आप लोगों का हालचाल जानती है कि क्या कुछ हो रहा है? कभी कोई नहीं आवे जी, कभी कोई ना जब हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ। पहली बार मीडिया पहली बार आई है इस गांव में। देखिए जब बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सभी किसान आए, उसके बाद ये सभी लोग बैठे हैं, इन लोगों से बातचीत की, क्योंकि ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि वही किसान है जो खेतों में काम कर रहे हैं। तो हमने भी थोड़ा सा ठहर लिए कि भैया रुक जाते हैं और इनका इंतज़ार करते हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग मांग कर रहे हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर इस बीच अगर मैं बात करूं पिछली सरकारों की और योगी सरकार की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि कितना बेहतर काम पिछली सरकारों से योगी सरकार? झूठ बोलें 2022 में दुनिया आय करीबे की कही उल्टी हेट के अधबर में आ गई। 2022 में दुनिया आय करीबे कह रहे और उल्टी होट के अधबर में आ गई, कि और आधी रह गई आमदनी दूनी की तो चले कहा। और ये बीच में ये कहा गया था कि जो महंगाई हो रही है ना, ये महंगाई कहीं ना कहीं और दुगनी हो जाती है अगर किसी और की सरकार होती। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बात ये सही है? दुगनी अब तो पहले जितनी सरकार देखी कहीं, जब तो ऐसी समस्या आई ना ही, अब आई है, इन्हीं के जमाने में आई है समस्या। तो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, देखिए आपको सब कुछ दे रहे हैं, बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ तो आपको मिल रहा है, तो कहीं तो कुछ होगा। मैडम उन्हीं के आसपास बनना होगा डिजिटल इंडिया, यहाँ ना कछु, यहाँ डिजिटल इंडिया नहीं, यहाँ तो बर्बाद है, यहाँ तो बेकार बर्बाद, ना कोई काम ना कोई काज, यहाँ तो बस सूखे मेहनत करो और घर भूखे सो जाओ, ये है। तो योगी जी को इस मेहनत का मतलब बताएंगे कि भैया देखिए हम आपकी सरकार में इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ करिए। भरोसा है आपको? भरोसा तो कुछ ना है जी, कर दें आगे वो अलग बात है, भरोसा कर देती है। देखिए अगर आप बताइए, अभी आप आए तो जरा बताइए हमें, और ये 6000 रुपये हमारे बंद कर देते सर। हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जितना MSP उसने दे रखी है, 6000 रुपए की बात कर रहे हैं, तो बंद कर ले। हाँ, सम्मान निधि हमारी ले ले वापस, लेकिन हमें MSP दे दे, और ये तीनों कानून जो है वापस ले ले, तो देखेंगे हम फिर। तो सीधी बात अगर मैं सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा ये 2022 में बटन दबाते वक्त यही हाँ बिल्कुल ये सोच लिया कि इस मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट करनी है, चाहे कोई भी आया। और अगर सरकार ने कामकाज कर दिया तो कामकाज टाइम कितना बचाएगा? टाइम कहाँ बचा ज़्यादा कामकाज करने का? ये कर दे, हमको उम्मीद है नहीं काम, बिल्कुल नहीं। 2022 में आपको लगता है कि वापसी कर पाएगी सरकार? मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल बात है। चांसेस लग रहे हैं थोड़े ना, चांस है ही ना, चांस का क्या है जब परेशान कर रहा किया पब्लिक। तो पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही है। तो हाँ, काम करके देखें एक दिन किसान के संग, वह ठाड़ो देख लेंगे ना एक दिन, काम कर तो धूम में ठाड़े देख ले, वह कर तो आप ठाड़े रहे बस ठलुआ, और वह काम कर तो देख लें कि कितनों कर रो है, या हम तो कितनों पसीना लेकर रो है।
ठाड़ो ना हो जा सकते उन्हें मतलब खड़े होकर के ये देख भी नहीं सकते कि काम किस तरीके से होता है। हाँ, देख और ना। काम करने की दूर बात है। हाँ, काम कर भी नहीं की तो दूर बात है। आपको चैलेंज कर रहा है नेताजी, आपको चैलेंज कर रहा है। या गर्मी में दोपहरी धूप में देख ना सके को ठाड़े है के। किसान आपको कैमरे पर चैलेंज कर रहा है कि जितना वो काम करते हैं आप करके देखिए जब आप वोट मांगने आते हैं। ये सभी से उनकी गुजारिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ताऊ इस बीच कुछ बोल रहे थे, मन में क्या चल रहा है बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, क्या कहना है आपका? अच्छा मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? बीजेपी और ये मोदी ये योगी ये रह न पावे। मतलब इन्हें तो दुख दियो है, किसान तो तुमने मार दियो कि किसान हम कोई फाक होना रहो जनाब। किसानों को भरोसा बिल्कुल नहीं रहा ना वह रोजे मारन देना, सुअर ने मारन देना, गाय बिकन देना, भैंसे बिकन देना, सब खेत खा लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, है ताऊ बताइए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा इधर मैं अगर बात करूं 2022 में वापसी कर पाएंगे योगी सरकार? ये 2000 हम का 24 में ना कर पाएंगे, 22 से क्या चल बिल्कुल क्लियर खेल खत्म है बिल्कुल बिल्कुल खत्म। योगी जी से कुछ कहना चाहते हैं कि भैया ये समस्या थी, कामकाज नहीं किया, इस बार जाने वाले हैं? योगी जी से ही कहा करेंगे, जब मोदी जी ना आए कछु तो योगी जी कहा करेंगे। अच्छा मोदी जी नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे? हाँ सही बात है। किसान बैठे हैं बदना थे, यूं तो पूछी ना है तुम क्यों बैठे हो। हाँ इतनी बार तो बैठक की थी, इतनी बार तो बैठक की थी आप लोगों के साथ। कोई यह इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, इस पे से विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। हाँ जी बिल्कुल। गांव के लोग इतने सारे यहाँ बैठे हैं, इतनी भीड़ लग चुकी है, तो क्या इस गांव में वैना गांव है? हाँ, वैना। तो कहीं ना कहीं इस पूरे गांव का भरोसा उठ चुका है। हाँ पूरे गांव का भरोसा उठ चुका है इस सरकार के पैसे। हाँ क्या कह रहे हैं? 6-7 साल है जो कहीं अच्छे दिन आएंगे, हम तो अच्छे दिनों को पेड़ों देख रहे कब आएंगे। अच्छे दिन नहीं आ पाए, हाँ। अच्छे दिन नहीं आ पाए, ना आ पाए, अच्छे दिन लौट पाएंगे, अच्छे दिन लौट पाए। आप बड़े शांत से पहले आप इनसे ही बात कर लें, जब भाई मैं कर रहा हूँ तो जब सही बात है, इनसे बात कर लीजिए। सबके अपनी ही बातें हैं, तो सीधी बात ये कि अच्छे दिन नहीं आ पाए। 2022 में कहीं ना कहीं रास्ता क्लियर है क्या उनके लिए? हाँ बिल्कुल। लीजिए कहीं ना कहीं अब वोट तो नहीं मिल पाएगा, जिस तरीके से किसानों की नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। गांव वैना के ये हालात है। और आबादी यहाँ पर कितनी होगी? लगभग कितनी आबादी होगी? 10,000 यहाँ की आबादी। 10,000 आबादी, 10 यहाँ से वोट के लगभग हो गई है अब। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वोट खिसकता हुआ दिखाई नहीं ये पहले दे गए थे, एक इन्होंने बिना इनसे मना भी किया था वैसे किसानों से, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे पहले से ही, जो बुजुर्ग थे हमारे दादा ताऊ जी और वो थे कि कभी भी इसको वोट नहीं देना है। वो पहले ये कहते थे ये दीपक वाली पार्टी है, ये इनका दीपक सिंबल था कभी पहले, आज से 40 साल पहले जनसंघ था इनका नाम, तो इसको कभी भी वोट नहीं देना। लेकिन ये यूथ नहीं माना, ये यूथ बरगला गया, उसने मोदी ने इनको बरगला दिया। बहुत जॉब मिलेंगी, बहुत नौकरी मिलेंगी, बहुत शिक्षा का प्रसार होगा। अब एक बात तो बताओ, जो सड़क दिखाई जा रही है, हाँ सड़क, इनसे सवाल भी पूछ लेती हूँ, यूथ मान पा रहा है? अब आप विश्वास हो रहा है कहीं ना कहीं? विश्वास तो मैडम कि यूथ ने बड़ी जिद की थी बीजेपी। हाँ ये बात सच है। जो हमारे बुजुर्ग वगैरह जो भी जितने भी वो थे बुजुर्ग लोग थे, तो हमारे इस गांव की संस्था ये होती है, जो बुजुर्ग बोल देते हैं तो बूथ उसकी तरफ भी चलता है। लेकिन बुजुर्गों ने मना किया। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि योगी मोदी ने इतने वायदे किए, इतने झूठ बोले कि युवाओं को ऐसा लगा कि वैना गांव ने सबसे पहले युवाओं का भरोसा मिला। हाँ सबसे पहले युवाओं का भरोसा मिला मैडम। लेकिन आगे को ऐसा युवाओं का भरोसा नहीं मिलने का बात रही स्कूलों की। यहाँ की आप देखो, कम से कम इस भारत देश में 27 करोड़ बच्चे आंखों की दृष्टि के शिकार हो गए। एक बात बताओ, किसान पर नमक मिर्च लाने के लिए पैसे नहीं है, उनकी फसल बिक नहीं रही, वो ऑनलाइन स्टडी बच्चों पे कैसे करा सकते हैं? जिनके घर में नमक मिर्च नहीं आ रहा, वो 20,000 रुपये का मोबाइल बच्चे को दे के वो कैसे बच्चे चाहते हैं सरकार की तरफ से सुविधाएं, इन सभी चीजों पर, इन छोटी छोटी चीजों पर चर्चाएं होनी चाहिए। मैडम चर्चाएं क्या उनको नहीं पता क्या? क्या उनको पता नहीं है क्या? वो अब आप हमारे इधर बात कर रहे हो, क्या उन तक ये बात नहीं जाती है क्या? लेकिन उन्हें कानों में रुई डाल रखी है, वो किसी के सुनने वाले नहीं है। इनका कहना है कि जब माइक पहुंच जाता है, कैमरा पहुंच जाता है, प्रश्न पहुंच जाते हैं, बातें पहुंच जाती है और ये छोटी छोटी चीजें निकलती हैं, तो नेता लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? वो यहाँ पर गली खरंजे चौपाल चौराहे तब क्यों खंगाल लेते हैं जब वोट चाहिए होता है कि भैया कहाँ वोट ज़्यादा है और कहाँ कम है और कहाँ निकाल पाएंगे कहाँ नहीं निकाल पाएंगे। सवाल तो यही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।